गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज 12 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन रहने वाला है। आज का सेशन बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। तो आज के सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ किसे समापन समारोह में ध्वजावाहक बनाया है? प्यारे बच्चों, अभी आप देख रहे हैं कि 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह था। उस समापन समारोह के अंदर मनु भाकर के साथ किसे सम्मान समारोह में ध्वजावाहक बनाया है? तो आप सभी जानते हैं इसके साथ ध्वजावाहक जो बनाया है वो बनाया पी.आर. श्रीजेश। किसे बनाया? पी.आर. श्रीजेश को बनाया है। जो आप ये फोटो देख रहे हैं किसके प्यारे बच्चों? पी.आर. श्रीजेश की है। वर्तमान के अंदर भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर जो है वो कौन थे? पी.आर. श्रीजेश थे और इन्होंने हॉकी टीम से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्लियर? पी.आर. श्रीजेश ने भारतीय हॉकी टीम से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। देखो, अब आप सभी जानते हैं भारतीय हॉकी टीम है अब की बार कौन सा पदक लेके आई है? तो कांस्य पदक लेके आई है। कौन सा पदक? कांस्य पदक ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम लेके आई है, याद रहेगा। चलो, ओलंपिक के बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो सभी फैक्ट मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर करवाता हूं। ओलंपिक का समापन भी हो गया तो एक पूरी वीडियो ओलंपिक के संबंधित आपको मिलेगी, उसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से नंबर के थे? तो 33वें नंबर के थे। कब से कब तक आयोजन हुआ? तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन रहा? तो अभिनव बिंद्रा जो है ये भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे हैं। भारतीय टीम को स्पॉन्सर किसने किया? तो अडानी ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर किया गया भारतीय टीम को। उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन रहे? तो शरत कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और दूसरे पीवी सिंधु बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। आपने देखा सेफ डे मिशन कौन रहे भाई? गगन नारंग जो है वो सेफ डे मिशन के लिए चुने गए थे। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरिक सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला। जूरिक सदस्य का मतलब है कोई भी डिसीजन देना है, न्याय करना है। उस टीम का मेंबर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बिल्किस मीर। कौन बने हैं प्यारे बच्चों? तो बिल्किस मीर बने हैं। 4 नए स्पोर्ट्स गेम जोड़े गए। सबसे पहले आप देखोगे ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 4 नए ओलंपिक के अंदर खेल जोड़े गए हैं। आप सभी जानते हैं कि 2028 का ओलंपिक खेल है, उसके अंदर एक नया खेल जोड़ा जाएगा जिसका नाम है क्रिकेट। किस खेल को जोड़ा जाएगा? तो क्रिकेट को जोड़ा जाएगा। कब? 2028 के अंदर। 2028 के अंदर कहां पे? लॉस एंजल्स के अंदर। विंटर ओलंपिक खेल 2030 के अंदर कहां पे होंगे? तो फ्रांस के अंदर आयोजित होंगे। कहां पे होंगे? फ्रांस के अंदर इनका आयोजन होगा। 2034 के अंदर कहां पे होंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन? तो अमेरिका के अंदर इन खेलों का आयोजन होगा। ये सभी क्वेश्चन कल की क्लास में भी आपने डिस्कस किए थे, आज आपके रिवीजन हो गए। चलो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर कौन सा मेडल लेके आई है? तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक है वो मनु भाकर ने दिलाया। और कौन सा पदक आया था भाई? ब्रॉन्ज मेडल आया था। शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। शूटिंग में पहला पदक लेके आने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। मनु भाकर, सरबजीत सिंह दोनों मिलके मिक्स इवेंट के अंदर कौन सा मेडल लेके आए हैं? तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और पहली बार निशानेबाजी के मिक्स इवेंट में पदक आया भारत के खाते में और मनु भाकर और सरबजीत सिंह दोनों मिलके लेके आए हैं। अब आजादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। क्लियर? आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बने हैं? तो आप सभी जानते हैं भाई मनु भाकर बने हैं। इससे पहले नॉर्मल पीचर्ड 1900 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे।
भाई नॉर्मल पिचर ने 1900 के ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में और 200 मीटर बाधा दौड़ के अंदर भारत के खाते में 2 पदक ये लेके आए थे। महाराष्ट्र के निशानेबाज श्रोपिल कुसाने ने पुरुष की 50 मीटर राइफल प्रोजेक्ट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है भाई? कांस्य पदक जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसे हरा के? तो स्पेन को हरा के जीता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों ओलंपिक से संबंधित, तो इनको अच्छे से आप नोट कर लो और लगातार 4 साल तक इस क्लास से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, क्योंकि ओलंपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लो और एक जगह अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? प्यारे बच्चों देश का पहला राइस एटीएम जो है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? भाई चावल जो है ना, चावल के लिए एटीएम लगाया, आप एटीएम कार्ड डालोगे, एटीएम कार्ड डालने के बाद इससे चावल निकलेंगे भाई। अब चावल निकलेंगे तो इससे अधिकतम 25 केजी तक आप चावल निकाल सकते हैं। और इसका एक उद्देश्य है कि जितनी भी अनाज के बारे में या अनाज को लेके भ्रष्टाचारी होती है उसको कम करना। होता क्या है कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा पीला राशन कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड होते हैं उनको राशन वितरण करते हैं और बीच में ही कुछ लोग उसको खा जाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचवा पाते हैं। तो इस एटीएम के अंदर आप डालोगे, अपने राशन कार्ड नंबर डालोगे, तो आप जितना आपको अनाज चाहिए उतना आप निकाल सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो प्यारे बच्चों उड़ीसा के अंदर लॉन्च हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर एक फिक्स जगह भुवनेश्वर। उड़ीसा के अंदर कहाँ पे भाई? तो भुवनेश्वर के अंदर इसको लॉन्च किया है ट्रायल के रूप में। अगर ये सक्सेस होता है तो पूरे भारत के अंदर लागू हो जाएगा। क्लियर? चलो अब इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे भारत का पहला, देखो प्यारे बच्चों भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला रियल गोल्ड एटीएम कहां पे स्थापित हुआ है? तो प्यारे बच्चों हैदराबाद में स्थापित हुआ है। भारत का पहला रियल गोल्ड एटीएम कहां पे स्थापित हुआ है? तो हैदराबाद के अंदर स्थापित हुआ है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां स्थापित हुआ? तो गुरुग्राम के अंदर स्थापित हुआ है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे? तो गुरुग्राम के अंदर स्थापित हुआ है। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो एसबीआई बैंक ने भाई। कौन से बैंक ने? एसबीआई बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डल झील के ऊपर तैरता हुआ एटीएम खोला है। क्लियर? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कैपिटल उड़ीसा के अंदर खोला गया था। जब उड़ीसा की कैपिटल कौन सी प्यारे बच्चों? भुवनेश्वर। वहां के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी जो है ये उड़ीसा के सीएम है। क्लियर? उसके बाद ये सारे भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डैम हिताची डैम है और कहां पे? तो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? तो हीराकुंड डैम है भाई। ठीक है, कहां पड़ता है? क्लियर? कहां है? तो महानदी के ऊपर बनाया गया है भाई। ठीक है, उड़ीसा के अंदर। एसबीआई क्लर्क 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना भाई, उससे संबंधित सारे उड़ीसा से संबंधित ये फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? हाल ही में किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे बच्चों हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। किसे? द्रौपदी मुर्मू।
भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि अभी इन्होंने 2 देशों की यात्रा की थी, जिसमें से एक 2 देश है वो तिमोर लेस्ते हैं, और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो वहां की इन्होंने तैयारी, वहां पे इन्होंने विजिट किया है, तो उस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पॉइंट लैब्स के सेतु के लिए किसके सहयोग से यूपीआई सेट को लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों ये है क्या यूपीआई सेट? यूपीआई सेट क्या है और किसने लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपीआई सेट है क्या, देखते हैं। देखो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है जिसकी सहायता से आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, और ये यूपीआई सेट जो है इसकी सहायता से पेमेंट रुकने की संभावना बहुत कम होती है। पेमेंट जो फेल हो जाती है, आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट फेल होने की संभावना बहुत कम होती है। पेमेंट फेल ना हो, ना आपकी प्रोसेसिंग में पेमेंट जाए और ना आपकी पेमेंट फेल हो, उससे संबंधित क्या लॉन्च हुआ है? यूपीआई सेट जो है ये शुरू किया है। किस बैंक के द्वारा? तो एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। चलो इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 के अंदर एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी जो है ये इसके एमडी और सीईओ हैं। अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हैं। देखो प्यारे बच्चों, सारथी प्लेटफॉर्म है, ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आपसे डाल दे कल, इस सारथी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एक्सिस बैंक के द्वारा सारथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। देश का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किसने किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है भाई। देश का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है ये एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया। देश का पहला डिस्प्ले वाला डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है प्यारे बच्चों? तो ये भी एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। देश का पहला डिस्प्ले वाला डेबिट कार्ड जो है ना, ये भी किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर। जितने भी फैक्ट हैं ये अच्छे से याद करना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि हाल ही में विश्व शेर दिवस कब बनाया गया? प्यारे बच्चों विश्व शेर दिवस कब बनाया गया? तो आप सब जानते हैं विश्व शेर दिवस बनाया जाता है 10 अगस्त को। कब बनाते हैं? तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस बनाते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आप 2 याद रखना, टाइगर दिवस कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को बनाया जाता है। टाइगर दिवस कब बनाते हैं? तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे लुआइन से संबंधित एक बुक लिखी गई थी, सेल ऑफ द गिर, सेल ऑफ द गिर, और ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेमल नथवनी के द्वारा लिखी गई थी। और इस बुक को सबसे पहले इसने नरेंद्र मोदी को दिया था, और ये बुक काफी चर्चा में रही थी क्योंकि पहली बार इस बुक का जो विमोचन है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, या उनको दी गई है पहली बुक। और ये एक एशियन शेरों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन सब के बारे में लिखा है। देखो प्यारे बच्चों, कल की वीडियो के अंदर मैंने अगस्त महीने के आपको इंपोर्टेंट दिवस सारे के सारे करवाए थे। तो आपको अगस्त महीने के अब तक जितने दिवस मैंने इंपोर्टेंट पढ़ाए हैं वो पूरे के पूरे आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। आज मैं आपको 3 दिवस बताता हूं। सबसे पहले तो आज का ही बताता हूं। आप सब जानते हैं 12 अगस्त, और 12 अगस्त को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कब बनाते हैं? 12 अगस्त को बनाया जाता है। लेकिन आप देखोगे नेशनल यूथ डे कब बनाते हैं? नेशनल यूथ डे जो बनाया जाता है प्यारे बच्चों, ये बनाया जाता है 12 जनवरी को, और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के ऊपर बनाया जाता है 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे पूछे तो 12 अगस्त, और नेशनल यूथ डे पूछे तो 12 जनवरी को बनाया जाता है। एक आपको मैंने बताया था हिरोशिमा दिवस, करवाया था, जल्दी बताओ कब बनाया जाता है?
सर ध्यान नहीं आ रहा। देखो, हिरोशिमा दिवस कब बनाते हैं? तो 6 अगस्त को बनाया जाता है। और दूसरा आप देखोगे नागासाकी दिवस कब बनाया जाता है? 9 अगस्त को बनाया जाता है भाई। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त और नागासाकी दिवस कब बनाते हैं? तो आप सभी जानते हैं 9 अगस्त को बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस अब तक इस महीने में करवाए हैं, ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद करने हैं और कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? प्यारे बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो प्यारे बच्चों, इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर? प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी वो सारी मैंने आपको दी है। इन जानकारियों को अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो, तो अच्छे से साथ साथ आप लोग याद करते रहा करो भाई, रिवीजन करते रहा करो, तो आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।